आजकल क्रिप्टो ट्रेडिंग चर्चा में है और यंग यंग बच्चों को बड़ा लुभाती है। जी। क्या इसमें फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट है इसका, क्या इसका अतीत रहा है, कहाँ ये हमें लेके जा रही है क्रिप्टो ट्रेडिंग? देखो, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो लॉन्ग टर्म तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप किस हिसाब से मेरे से पूछना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म? इसमें इसमें पूछने का विषय ये है जैसे कि हर कहानी के पीछे है बस पैसा। वे क्रिप्टो में पैसा है। एग्जाम्पल लेते हैं लोग बिटकॉइन का। बिल्कुल बिल्कुल। बिटकॉइन की वजह से हजारों फर्जी और कॉइन हाँ, उतरे और हुए कोई ना हैं आगे हैं, बिल्कुल। जो लोगों को कुछ टाइम के लिए लुभाते हैं, फिर फंसा देते हैं और उनके पैसे खत्म। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बिटकॉइन और अदर कॉइन का बिल्कुल रोल नहीं है। एक मिनट के लिए उनको भूल जाओ। बीटीसी काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जी, उसमें क्या है कि आपको मैं एक नॉर्मल सा हॉस्पिटल से उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मान लो कोई कोई भी आदमी है, बीमार हो गया। मान लो हम उसको चंडीगढ़ लेके चले गए। चंडीगढ़ में उसका कुछ इलाज हुआ, उसको सारा फीड हो गया, उसका सारा उस डाटा चंडीगढ़ हॉस्पिटल में आ गया। भाई इसके ये टेस्ट हुए, ये दवाइयाँ दी गई, ये हुआ। बाई चांस अगर वो बंदा मान लो ठीक नहीं हुआ चंडीगढ़ से, मान लो उन्होंने 10 दिन रखा उस बंदे को और वो ठीक नहीं हुआ, तो वो घर वाले ने क्या किया, घर वाले ले गए उनको दिल्ली। कोई बात तो घर वाले ले गए उनको दिल्ली। दिल्ली भी मान लो उनकी 10 दिन के लिए दवाइयाँ चली, लैब टेस्ट हुए, दवाइयाँ चली, सब कुछ चला। फिर उनको मान लो वहां भी आराम नहीं आया। मान लो वहां पे वो बंदा 4 जगह पे टेस्ट भी हुए और दवाइयाँ भी ली। वहां पर क्या है कि वो जो सारा डाटा है वो फीड हो गया है हॉस्पिटल में। अब ब्लॉकचेन जो बीटीसी है ना, बिटकॉइन जो है, वो किस इसी चैन पे काम कर रही है, ब्लॉकचेन पे, कि हर हर हॉस्पिटल का डाटा, जो भी उसके टेस्ट हुए हैं, जो भी उसको दवाइयाँ दी गई हैं, पूरा का पूरा डाटा पिछले हॉस्पिटल का अगले में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। उसकी एक यूनिक आईडी बन जाएगी। मान लो वो 4 हॉस्पिटल में गया ना, पूरी जिंदगी के लिए वो चीज फीड हो गई है कि भाई आपके इस बंदे को इस तारीख को ये दवाई दी गई, इस दवाई से इसको इतना आराम लग गया, इस दवाई से ये कुछ कुछ थोड़ा ज्यादा आराम लग गया, कम लग गया, इसके ये टेस्ट हुए, ये बात हुई। तो पूरा का पूरा डाटा होएगा उसका। उसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यानी पूरा का पूरा जहां भी वो बंदा जाएगा, वहीं पे उसको ये पता लग जाएगा अगले हॉस्पिटल को कि पिछले 3 हॉस्पिटल में इसका ये इलाज चल रहा था, ये दवाइयाँ दी गई, ये टेस्ट हुए। तो ये जो बिटकॉइन है ना जी, ये इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। और इसका जो मालिक था, मालिक लगा लो या बनाने वाला, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो खत्म कर हो चुका है। उसका जो ये ऑपरेशन सिस्टम है वो आ गया आगे। बिटकॉइन देखो जी, अभी जैसे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पर स्टॉक हैं तो जी, उनकी कंपनियां भी हैं, वो कुछ धंधा भी करती है। बिटकॉइन क्या धंधा करती है? देखिए बिट बिटकॉइन की वैल्यू इतनी कैसे बढ़ गई? बिल्कुल, बिटकॉइन का किसी ने एक शेड्यूल बनाया और उसने उस शेड्यूल को जनरेट करके वो बंदा खत्म हो गया। वो एक प्योरली डिसेंट्रलाइज चीज होगी, मतलब उसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, ऐसा ऑपरेशन तैयार कर दिया। अब बात है बढ़ने वाली। अब कोई चीज है जी, मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप अकेले हो। आपके पास 1 करोड़ रुपए आपके अकेले के बंदे हो। अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास जो 1 करोड़ रुपए है ना, वो 1 करोड़ में ही बंटने पड़ेंगे आपको, 1 करोड़ लोगों में। यानी उस पैसे की डिमांड बढ़ गई। एक चीज, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस चीज के बंदे खरीदने वाले थे शुरू में 10। मान लो 2010 में चली थी, 10 बंदे थे खरीदने वाले, 20 थे, 100 थे, 50 थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी सप्लाई तो होगी कम, धीरे धीरे अब सप्लाई कम होती जा रही है, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। अब डिमांड एंड सप्लाई का तो गेम है इस दुनिया में।
भले ही उसकी कंपनी नहीं है, भले ही उसको चलाने वाला कोई नहीं है, भले ही वो उसका रेट बढ़ता ही जा रहा है, आपको पता है। सिर्फ क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है और सप्लाई मिनिमम है, इसलिए ये इसका रेट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जी बिटकॉइन तो अपनी जगह जहाँ जाना था चला गया और जा ही रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है इसको कोई कंट्रोल कर रहा है बिटकॉइन को? नहीं, कंट्रोल कोई नहीं कर रहा है, ये एक डिसेंट्रलाइज है, दुनिया की एकमात्र चीज है, अदर कॉइन नहीं, अदर कॉइन सारे डिसेंट्रलाइज से क्या मतलब है, क्या होता है डिसेंट्रलाइज? ऐसा होता है जी कि आपने किसी चीज को चला करके, मान लो आपने एक सोलर लगा दिया, ये तो एक नेचुरल एग्जांपल है, खैर मान लो कोई सोलर लगा दिया और उसके साथ एक मशीन लगा दिया आपने सोलर के साथ, भाई इसकी जो वैलिडिटी है, ये तो हालांकि डिजिटल चीज है, लेकिन वो मशीन तो हालांकि खराब भी हो सकती है, वो फिजिकल है। तो मान के चलो आपने उसको कह दिया कि इसकी 50 साल की वैलिडिटी है इस मशीन की, और 50 साल के बाद आप उस मशीन को देखने आओ तो वो सोलर पे चलती मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो सोलर से चल रही है, नेचुरल एनर्जी से चल रही है वो चीजें, इसलिए इसका कोई ऑपरेटर नहीं है, डिजिटल चीज है बिल्कुल। डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है। लेकिन जो इसकी आड़ में जो और क्रिप्टो आ गई हैं, बिल्कुल, और क्रिप्टो बढ़ गई हैं, और पीछे हमने सुना था वजीरेक्स भी एक, क्या थी ये, ब्लॉकचेन थी, वजीरेक्स एप्लीकेशन, हाँ उस पे भी कुछ ऐसा ही था, तो वो भी क्लोज हो गई, उसमें भी कई हजार करोड़ का घोटाला हो गया है। कहीं उसकी कोई भी आदमी कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मालिक का पता है ना ऐप क्रिएटर का पता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, पर उसके अंदर पैसा जरूर जा रहा है, इस चीज का सबको पता है, सबको पता है, पैसे लूज हो रही हैं। तो आगे क्या सोच के हम क्या है, क्रिप्टो में निवेश करें ना करें, क्रिप्टो से कैसे बचें, कैसे हम अच्छे क्रिप्टो को पहचानें, क्या कुछ? बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको ये बात। देखो, जो आपने वजीरेक्स का नाम लिया या किसी भी ऐप का जो अभी भी चल रही है, उनको भी मैं शामिल कर लेता हूँ। एक और ऐप है, उसका नाम है कई है, BitBNS वगैरह है, हाँ बीएनबी ब्लॉकचेन कुछ ऐसा। BNB तो खैर बाइनेंस की है, वो तो ऐसी अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस क्रिप्टो को हमने कैसे रखना। एक हार्डवेयर वॉलेट आता है जी, हार्डवेयर वॉलेट, ये एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है? ये हर जगह उपलब्ध है, आप कहीं से भी ले सकते हो इसको, मार्केट से भी ले सकते हो और डिजिटली भी, जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म अपने ऑनलाइन सभी पे उपलब्ध है, हार्डवेयर वॉलेट क्रिप्टो। तो ये चीज है, आप अगर वाकई में इसमें कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो अदर कॉइन्स को आपने भूलना पड़ेगा। तो उसमें क्या कॉइन रहेंगे? सिर्फ एक कॉइन रहेगा, वो रहेगा बिटकॉइन। अच्छा, बिटकॉइन ही असली क्रिप्टो है? हाँ, और ये इथेरियम और ये इस तरह के कुछ नाम? देखो, इन सब के, बिटकॉइन को छोड़ के इन सब के कोई ना कोई मालिक है, ओनर है, सबके मालिक है, ये सेंट्रलाइज है सारी। अच्छा, हाँ, लेकिन जो केवल बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज, उसका ऑपरेटर कोई नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई पे खेल है सारा का सारा, उसी के कारण रेट घटता है, उसी के बढ़ता है। आपने क्या करना है, मान लो बिटकॉइन है, सस्ती हो गई कभी भी आने वाले समय में, उसको आपने लेके रखना है हार्डवेयर वॉलेट में, और अपने फिजिकल वॉलेट है, पर्सनल लैपटॉप पर रखो, पर्सनल वो अपना वॉलेट रखो, उसको आप अपने पास रखो। तो वो चीज आपको आने वाले मान लो 5 साल में निकालनी है, फिर जब रेट बढ़ेगा, मान लो आज 1 करोड़ का रेट है और मान लो आने वाले 5 साल में 5 करोड़ का रेट हो गया, उसको निकाल लो, उसको ऐप पे भेजो और उसको बेच दो। इससे अच्छा लॉन्ग टर्म लगा लो, या फिर बिटकॉइन अदर कॉइन को छोड़ना पड़ेगा, अपने बोलना पड़ेगा, इससे अच्छा विकल्प क्रिप्टो में कुछ भी नहीं है। क्या ऐप को छोड़ दो, ऐप को भूल जाओ। क्या जो इसके अंदर पैसा है आपका बिटकॉइन के अंदर, क्या वो लोगों की ब्लैक मनी है? नहीं, क्योंकि इस पे कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, और ये डिजिटली ही रहती है, अगर वो पैसा भी ट्रांसफर हो रहा है तो डिजिटली हो रहा है, डिजिटली, फिजिकली नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये तो देखो सच्चाई है, हवा में पैसा है। देखो, पैसा तो बैंक में भी हवा में ही है। हाँ। अगर एक देखे तो कैश तो कम ही है,
और आने वाले 10 सालों में आप देखोगे तो डिजिटल ही पैसा होना है, कैश तो शायद बंद हो जाए, हालांकि कुछ रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे अपनी पीढ़ी एडवांस होती जा रही है वो प्योरली डिजिटल होती जा रही है, पैसा तो सारा ही डिजिटल ही होता जा रहा है, तो वो अपना रियल कैश भी है। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमने इस डिजिटलाइजेशन का ही बेनिफिट उठाना है आने वाले समय के लिए, कि भाई हम फिजिकल तो है नहीं, ये तो देखो एक सच्चाई है, हमने भी माननी पड़ेगी, आप सभी ने माननी पड़ेगी, ये फिजिकल तो है नहीं, लेकिन कई चीजें होती हैं कि हमने, अब हवा है, हवा हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता, इसके सांस ले रहे हैं, ये पेड़ हैं, ये सब कुछ है, तो इसके हम सांस ले रहे हैं। अब वो लोग बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आत्मा है, अब आत्मा किसने देखी है तो वो भी शरीर का ही पार्ट, शरीर से निकल गई तो शरीर मुर्दा पड़ गया। तो डिजिटलाइजेशन का तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन आपने इस चीज को एक फिजिकली वॉलेट आता है, वॉलेट में रखना पड़ेगा, वो आपको दिखाई दे जाएगी लैपटॉप में, और उसको फिर आपने सेल और परचेज करके अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए तैयार करना है, ना कि ये शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसमें एक और चीज है, जैसे ये अब आप कोई भी ब्लॉकचेन खोलते हो, ये बीटीसी या कुछ भी आप खोलते हो जी, तो उस पे मेरे ख्याल में कई सैकड़ों या हजारों क्रिप्टो अप डाउन हो रही हैं डेली। बिल्कुल। वो क्रिप्टो क्या है, मतलब वो क्या गेम है वो भी एक किसी ने, आप जैसे ने, मेरे जैसे ने एक क्वाइन बना दिया, अब क्वाइन बना करके वो बंदा क्या कर रहा है, हालांकि कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो काम भी आ रही हैं, बहुत सारे 10 20 50 100 क्वाइन ऐसे हैं जो जिनका यूज केस है, यूज है, डिजिटलाइजेशन में यूज है। लेकिन अगर मैं और क्वाइंस की बात करूं तो वो तो सिर्फ क्या है कि आपने क्वाइन बना दिया, वो 10-20 हजार लोगों को खरीदवा दिया, उसका रेट बढ़ गया, मान लो उन्होंने क्या किया, उसको बेच दिया, सिर्फ एक गेम चल रहा है, ऑपरेटर बेस। हाँ, सिर्फ गेम है कि भाई आपने 1 लाख लोगों ने जब खरीद लिया तो उसका रेट बढ़ गया। और कुछ बीटीसी के साथ बढ़ते हैं इनके रेट, क्योंकि बीटीसी के कारण इनमें भी एक उछाल आता है, क्योंकि भाई देखो सब सोचते थे अभी बीटीसी में रेट बढ़ गया, क्योंकि बीटीसी सब लेन नहीं पाते तो हाँ, छोटे कॉइन ले लेते हैं। ये बीटीसी तो मान लो 1-1.25 करोड़ का है, तो वो सोचता है, बंदा नया बंदा है, वो सोचता है भाई मैं कैसे ले इसको, मैंने तो ना चीज 100 रुपए की खरीदनी है, वो क्या करता है 100 रुपए की बिटकॉइन की बजाय वो अदर कॉइन खरीद लेता है, वो क्या पता 100 रुपए के 1 करोड़ आ जाए। तो इसलिए जो लोअर आदमी है वो सोचता है कि मैं छोटी करेंसी पे जाऊं, और हालांकि बढ़ती भी है, वो बिटकॉइन से ज्यादा ही बढ़ती है, लेकिन है सिर्फ वही खेल है कि भाई आपने खरीदवा दिया बेच दिया, खरीद और बेच का ही सिस्टम है ये, तो जिसका यूज केस नहीं है, इनको मीम कॉइन भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, जो छोटे कॉइन हैं जिनका यूज केस नहीं है, जिनका यूज केस है उनकी कोई दिक्कत नहीं है।